मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी, इनको तोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोषी दोनों हैं और जिन लोगों ने अक़लियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अक़लियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अक़लियत के लोग, अक़लियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। चल आज के घटनाक्रम पर आप लोगों का काफ़ी फ़ोन जा रहा था, तो मैंने कहा बारी बारी से क्यों सामूहिक तौर पर आप लोगों से मैं बात कर लेता हूं। मामला ये है कि आज जो कुछ भी हुआ है एमआईएम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हमारे 4 एमएलए पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहाँ की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अक़लियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अक़लियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अक़लियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को ख़त्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया और जिन लोगों ने अक़लियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अक़लियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अक़लियत के लोग, अक़लियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। देख, मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं, उनसे पूछिए। लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन के संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ हमारे साथ आएगी। फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी। महागठबंधन के मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूँ। बिहार के दबे कुचले अक़लियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ बनकर आया हूँ। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। मंत्रालय के भी ऑफ़र थे मुझको। ऐसी चीज़ों को पाँव के ठोकर में रखता है अख्तुल ईमान, और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को आड़े आने नहीं दिया, हमेशा सच्चाई और हक़ की बात की है और मैं उसका सिपाही हूँ। पूरी तवानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसात से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता है। दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई बकरी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है। अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो, उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।